नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे डेली लाइव न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज बरारी जगदीश, जहां के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रिंकू देवी, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोहा सिंह जी के नाम से जाने जाते हैं। सर्वे के दौरान जहां पहुंचे हुए इनका पैतृक निवास है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है। जो कुछ लोग बिना मुखिया रहते हुए इनके पास आए हुए हैं, कुछ न कुछ काम लेके आए हुए थे। अचानक मेरे दौरे के दौरान इनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने इनसे कीमती समय मांगा और इन्होंने बहुमूल्य समय देके और अपना बात को रखने के लिए जनता का आदेश दिया। तो आइए हमसे जानते हैं। भवन यादव जी, आपका घर कहाँ हुआ? बरारी जगदीश। तो इस बार किसको वोट कर रहे हैं? लोहा यादव को करेंगे। अच्छा, तो लोहा यादव तो चुनाव नहीं कर रहे हैं, रिंकू देवी चुनाव लड़ रहे हैं। रिंकू देवी जी जी जी, हाँ, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पक्का बना दिया मन को वोट? हाँ, पूरा एकदम जीत जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। मैंने आशीर्वाद भी है, वोट भी है, सपोर्ट भी है। हाँ, कहा ना ये बाबा तुहार? अरे चौधरी जी के चलते चौधरी जी के वोट मिली का? क्या करेगा वोट देता रहा? अरे वो अरे उनका पूरा नाम, दूसरा का नाम बताओ ना। बाप पता सुजीत नाम है। और रिंकू देवी वहाँ का पत्नी है, ये चुनाव लड़ा था। आप क्या करेगा वोट देवो? नहीं के। अरे आप फौजी हैं? हैं? अरे भाई, मुझ तो आपका वीरप्पन जैसा है। तो इस बार वोट किसको कर रहे हैं? अच्छा, वोट किसको कर रहे हैं? तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी मैं लोगों से रूबरू हुआ और लोगों का रुझान में जाना। सारे लोग लोहा बाबू यानी सुजीत कुमार जी के ही पक्ष में अपना मतदान करने का फैसला ले चुके हैं। तो आइए हम थोड़ा सा सुजीत बाबू जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनसे मिले और मिलने के बाद मैं जानूं कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है, क्यों ये चुनाव में उतरे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चैनल से जुड़ने के लिए मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुखिया जी, आप तो मुखिया प्रतिनिधि हैं, मैं आपको मुखिया जी बोल रहा हूँ, तब नाराज तो नहीं बना? चूंकि आपकी पत्नी मुखिया होने वाली है तो ये मुखिया प्रतिनिधि भी मुखिया कहलाते हैं। तो आप बताइए कि 2021 में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आप चुनाव में लेकर उतरे हुए हैं? हमारे पंचायत में विकास नाम का कोई चीज नहीं है। जी जी जी, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है जी, लोगों को ठगा जा रहा है जी। जितना पैसा आता है पंचायत में, उसके हमको लगता है कि 4 हिस्सा में 1 हिस्सा खर्च हुआ है जी, बाकी टोटल रुपया पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? कहीं दिख नहीं रहा है। अरे यहाँ थोड़े मुखिया जी के खाता में है। अच्छा, पता लगा लीजिएगा। उसके बाद अब गांव में जाइएगा, विकास आपको दिखाई देगा है कि नहीं है। तो विकास हुआ हुआ तो दिखाई देगा ही। जी, विकास नहीं हुआ है। टोटल रोड एकदम कचरा से भरा हुआ है, कहीं नाली नहीं बना है। एक पोखरा है मेरे यहाँ, पूरा एकदम कचरा से भरा हुआ है। पानी भर जाता है, बरसात के दिनों में रोड पे पानी आता है, कोई उसका। तो मुखिया जी के विषय में आपने बताया, अपना मुद्दा नहीं बताया। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? मुद्दा है जी, मुद्दा है। अगर हमको जनता चुनती है, इस बार चुनेगी, अगर जीत जाता हूँ तो पूरा पंचायत में शिक्षा, मेडिकल की व्यवस्था, पंचायत में नली गली, नल जल, जी नल जल, मैं सब में आप धरातल पे उतारे। जी जी जी। लेकिन आपने 2 प्रश्न डाला है जी कि विकास मैं करूंगा जी, लेकिन आपको जनता क्यों चुने? अरे जनता आपको आखिर क्यों चुने? जब वर्तमान मुखिया हैं तो आपको चुनाव में वो क्यों लाएगा? जनता मुखिया जी को 15 साल दी है। इस मुद्दा पे वो दी है, चुनाव की है, उस पे उन्होंने खरा नहीं उतरा है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये मार्केबल बात जी है। जी। अब पूरे जनता का मूड है परिवर्तन, मैंने बदलाव होके रहे। जी जी। यानी जानकारी के लिए बता दूं कि युवा चेहरा भी है जी, ऑनेस्टी भी है और ये काम को धरातल पे उतारने का वचनबद्ध भी है। जैसे जनता मेरे पीछे खड़ी हुई है और जनता का ही सपोर्ट है कि इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। तो मुखिया जी, आप चुनाव अपने मन से लड़ रहे हैं कि जनता की? जनता के ही वजह से हम लड़ रहे हैं। जनता चाह रही कि आप आइए, पंचायत में प्रतिनिधित्व कीजिए, पंचायत का विकास हो और गलत लोगों का जो विकास हो रहा है वो निजी स्वार्थ में कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, तो वो आप दूर करना चाहते हैं? जी जी। हम चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार, इसको मुक्त करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि देखिए जुआ के अंदर क्या शक्ति है और लोगों के अंदर क्या रुचि है, जो लोगों ने अपना लाड़ प्यार और दुलार इनको दिया।
मैं सुनते सुनते उड़ते कानों से मैं सुना हूँ कि आप कोरोना काल में कुछ अपने शारीरिक श्रम भी किया, लोगों के साथ जी कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयास किया, तो क्या किए थे सर जी इतना आपको जनता लाड प्यार और दुलार, इसका राय थोड़ा सा बताइए। जब कोरोना काल में लोगों ने कुछ लोग बाहर से भी आए थे, जी 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 मुखिया जी जहाँ तहाँ वो अपना छुपे हुए थे, जी हाँ जी हाँ जी। अपने तरफ से हमने भरपूर मदद किया। अच्छा जी। ठीक है। इसके बाद किसी भी शादी ब्याह किसी तरह के मामले में मैंने कोई भी जनता अगर मेरे पास आती है कहती है तो अपने तरफ से जितना हो सकता है मदद मैं करता हूँ। तो ये जीतने से पहले इतना करते हैं, जीतने के बाद तो भरमार लगा दीजिएगा। वो तो उसका मैंने अब छोड़िए, जो होगा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतने के लिए सब छलावे कर रहे हो और जीतने के बाद ऐसा न करें। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मनसा हरदम साफ रहा है, साफ रहेगा। मैंने जनता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। जी जी। तो ऐसे जनता से आपकी उम्मीद क्या है? भरपूर उम्मीद है। क्या उम्मीद चाहते, क्या चाहते हैं जनता चाहती है कि जितना हो सके मैक्सिमम विकास हो। नहीं, आप क्या चाहते हैं जनता से? जनता हमको सपोर्ट करे। जी जी। और जनता पे हम खरा उतरेंगे। तो जनता सपोर्ट कर रही है? जी जी। कैसे जानते हैं सर? जनता ही हमको सूचना दे रही है। अच्छा, घर घर घूमते हैं तो जनता से मैसेज आपको मिलते हैं? बात होता है तो महसूस होता है कि जनता हमारे साथ है। जैसा जानकारी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बगल में सुजीत कुमार जी बैठे हुए हैं, इनका दावा है कि मैं डोर टू डोर जो भ्रमण करता हूं तो जनता कही कि बच्चे तक की आवाज आती है जो वोट देने लायक नहीं है, वो भी कहता है कि इस बार रिंकू देवी ही मुखिया हमारी बनेगी। परिवर्तन का लहर दौड़ चुका है। तो आइए चलते चलते एक छोटा सा सवाल इनसे जानेंगे, अब पुनः फिर विदा लेंगे। तो मुखिया जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि एक आपका नाम है, पॉपुलर नाम है। जब मैं किसी भी गांव में गया तो मैं 2 गांव तो होता ही आपके यहाँ, तो दोनों गांव में मैं गया तो वहाँ पे लोगों ने आपका नाम लोहा कहा। इसके विषय में कुछ बताएंगे आप? ऐसे ही बचपन से ही लोग अच्छा, लोहा माने प्रचलित नेम आपका वो नहीं है, लेकिन जैसे गांव घर देहात में जैसे नाम होता है वैसे आपका नाम है। चलिए मैं आपको बता दूं जो मेरे बगल में बैठे हैं ये भी मुखिया प्रतिनिधि कहलाएंगे क्योंकि इनके चाचा जी हैं, और अगल बगल में यहाँ पे इनका कहना है कि हम मुखिया प्रतिनिधि नहीं है। जितने लोग हैं सब लोग मुखिया प्रतिनिधि है, सभी लोग मुखिया हैं। ये हमारी जनता नहीं है, ये जनार्दन है, ये मतदाता मेरे मालिक हैं। अगर इन्होंने मौका मुझे दिया तो मैं विकास की गंगा बहाऊंगा। जो भी अपडेट मिलेगा मुखिया जी के लिए मैं आपको देते रहूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखना अपना सुझाव मत भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।